हेलो बच्चों, प्यारे बच्चों, आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ्स ऑन मोबाइल पर। मैं हूं आपका संजय सर। प्यारे बच्चों, हमने पिछले वीडियो में मल्टीप्लिकेशन यानी गुना सीखा। आज हम लोग भाग की शुरुआत करेंगे। चलिए, भाग को अंग्रेजी में हम डिवीजन कहते हैं। प्यारे बच्चों, भाग हम किसी भी संख्या को से भाग देते हैं, इसका मतलब हम उसके टुकड़े करते हैं। भाग का मतलब ही होता है टुकड़ा करना। ठीक है, तो चलिए, जैसे मान लिया कि हम किसी संख्या में भाग देते हैं, तो जिस संख्या में भाग देते हैं उसको कहते हैं भाज्य। जिस संख्या में भाग देते हैं, अच्छे से सुनिए, उसको कहते हैं भाज्य। उसको बोलते हैं डिविडेंड। डिविडेंड, डिविडेंड, डिविडेंड मीन्स भाज्य। जिसमें भाग देते हैं उसको बोलते हैं भाज्य। ठीक है, जिससे भाग देते हैं, जिस संख्या से भाग देते हैं उसको बोलते हैं भाजक। क्या बोलते हैं बच्चों? भाजक। भाजक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? डिविजर। क्या कहते हैं? डिविजर। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? डिविजर। अब देखो, जिससे हम भाग दे रहे हैं और भाग देने के बाद जो फल आता है, भाग देने के बाद जो फल आता है, भाग देने के बाद जो फल आता है उसको भागफल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? भागफल। और इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? वाटियन। अंग्रेजी में क्या कहेंगे? वाटियन। ठीक है, अब हम जिससे भाग देते हैं उसको भाजक यानी डिविजर, जिसमें भाग देते हैं उसको भाज्य यानी डिविडेंड, भाग देने के बाद जो फल आता है यानी भागफल उसको बोलते हैं वाटियंट। प्यारे बच्चों, जो नीचे हमें बचता है, तो कोई भी चीज जब बच जाता है तो उसको शेष बोलते हैं, यानी शेष फल। उसको अंग्रेजी में बोलते हैं रिमेंडर। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? रिमेंडर। फिर से एक बार बढ़िया से सुनिए, जिससे भाग देते हैं उसको बोलते हैं भाजक यानी डिवीजर। जिसे भाग देते हैं, प्यारे दोस्तों, तो अब हम लोग सीखेंगे भाग देना। ठीक है प्यारे बच्चों, जैसे कि हम 5 से 15 यानी 5 से 15 में भाग दे रहे हैं, तो हम 5 का टेबल पढ़ेंगे ताकि 15 आए, और नहीं तो 15 से कम आए। फिर से सुनिए, 5 का टेबल पढ़ेंगे ताकि 15 आए, नहीं तो 15 से कम आए। तो चलिए 5 का टेबल पढ़ते हैं। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। हम जितने टाइम्स टेबल पढ़ेंगे यहाँ लिखेंगे। तो हमने 3 टाइम्स पढ़ा, यहाँ 3 लिख दिया। अब यहाँ 15 लिख देंगे, क्योंकि हमने 5 का टेबल 3 टाइम्स पढ़ा तो 15 हुआ। और आप इसको क्या करेंगे, इसके बाद घटा देंगे, यानी 5 में से 5 गया 0, 1 में से 1 गया 0। तो आप देख सकते हैं कि हमारा क्या, ये भागफल कितना आया है? 3 आया है। डिविजन कितना आया है? 3 आया है। चलिए अब इसको देखते हैं। अब 6 का टेबल हमें पढ़ना है ताकि 18 आए, और नहीं तो 18 से कम आए। तो 6 का टेबल चलिए पढ़ते हैं। 8 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, यानी 3 टाइम्स पर आपने, तब जाकर 18 आया। अब यहाँ सामने 18 रख देंगे और इसको क्या करेंगे, लेस करेंगे। तो 8 में से 8 गया क्रॉस, 1 में से 1 गया क्रॉस, यानी हमें भागफल कितना आया? 3 आया। चलिए इसको देखते हैं। 6 का टेबल पढ़ेंगे ताकि 42 आए, और नहीं तो 42 से कम आए। तो 6 7 जा 42, और इसको हम घटाएंगे तो कट गया। अब इसको देखते हैं। हम 5 का टेबल पढ़ेंगे बाबू ताकि 27 आए, ना तो 27 से कम आए। चलिए पढ़ते हैं। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 25, 5 जा 25, और 5 6 जा 30, यानी 27 से ज्यादा हो गया। 5 6 जा यानी 5 टाइम्स ले जाएंगे, तो 5 5 जा 25 हुआ। अब क्या करेंगे, 7 में से 5 को लेस करेंगे तो क्या बचेगा बाबू? 2 बचेगा, और 2 क्रॉस हो गया। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि हमें रिमाइंडर कितना बच रहा है? 2 बच रहा है। यार बच्चों, अब हम देखेंगे 4 से भाग देना है आपको 52 में। तो देखिए, जैसे ये 1 डिजिट है, ये भी 1 डिजिट है, तो पहले देखेंगे कि ये पहली संख्या बड़ी है कि नहीं। तो 4 से बड़ी है 5, तो यानी 4 का टेबल पढ़ेंगे ताकि, जैसे ये 1 डिजिट है तो यहाँ भी हम 1 डिजिट लेंगे। देखेंगे कि ये बड़ा है तो 1 डिजिट लेंगे, अगर छोटा रहेगा तो 2 डिजिट लेंगे। तो 1 डिजिट लिया हमने, तो यानी 5 है। अब 4 का टेबल पढ़ेंगे ताकि 5 आए, नहीं तो 5 से कम है।
4 वन जा 4, 4 टू जा 8। जब हम 2 टाइम्स पढ़ रहे हैं प्यारे बच्चों, 8 आ जा रहा है यानी 5 से बड़ा है, तो 1 टाइम्स ले जाएंगे, 4 वन जा 4। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, लेस कर देंगे तो यहाँ 1 होगा। अब ऊपर से सामने में 2 है तो 2 को उतार दिए। अब 1 और 2 मिल करके 12 हो गया। अब 4 का टेबल पढ़ेंगे ताकि 12 आए, तो 4 वन जा 4, 4 टू जा 8, 4 थ्री जा 12, यानी 4 थ्री जा, जितने टाइम्स टेबल पढ़ेंगे यहाँ लिखेंगे, तो 4 थ्री जा 12। अब 12 में से घटाएंगे 12 को तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा भागफल कितना आया, हमारा भागफल आया 13, और शेष कितना आया, रिमाइंडर कितना आया, 0 आया, ठीक है। अब इसको देखते हैं यार बच्चों, ये 6 है, ये 7 है, यानी ये 1 डिजिट 1 है, तो वहां भी 1 डिजिट लेंगे, तो ये बड़ा है, यानी 6 का टेबल पढ़ेंगे कि 7 है, नहीं तो 7 से कम है, तो 6 वन जा 6, 6 टू जा 12, तो 2 से टाइम्स ले जा रहे हैं तो 12 हो जा रहा है, यानी 7 से ज्यादा है, तो हम 1 टाइम्स ले जाएंगे, तो 6 वन जा 6 हुआ। अब प्यारे बच्चों इसको घटाएंगे तो 7 में से 6 गया 1, और बगल में 4 है तो 4 को नीचे सामने सामने उतार लेंगे। अब 6 का टेबल पढ़ेंगे ताकि 14 आए, नहीं तो 14 से कम आए, तो 6 वन जा 6, 6 टू जा 12, यानी 2 टाइम्स पढ़ेंगे, क्योंकि अगर 3 टाइम्स पढ़ते हैं तो 6 थ्री जा 18, तो 18 14 से ज्यादा हो जाएगा, तो हमें ज्यादा नहीं कम रखना है, तो 6 टू जा 12। अब यहाँ 12 लिख दिया प्यारे बच्चों, अब इसमें से लेस करेंगे तो 4 में से 2 गया 2, 4 में से 2 गया प्यारे बच्चों 2, और यहाँ 1 1 क्रॉस हो गया, क्योंकि इधर हमको नहीं घटाना है। सॉरी। तो आप देख रहे हैं कि हमें भाग देने के बाद भागफल कितना आया है, 12 आया है, तो 12 आया है, तो इसको बोलते हैं क्वाटिएंट। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, क्वाटिएंट। तो क्वाटिएंट हमारा 12 आया, और शेष कितना आया 2, यानी इसको बोलते हैं रिमाइंडर। रिमाइंडर कितना आया, 2 आया। चलिए इसको देखते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ 8 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 1 कम है और 8 ज्यादा है, तो हम 2 डिजिट ले लेंगे, तो जब 2 डिजिट लेंगे प्यारे बच्चों तो ये 12 हो जाएगा, ठीक है। तो 8 का टेबल पढ़ेंगे, आपको 12 आए, नहीं तो 12 से कम आए। यार बच्चों जब 8 का टेबल 1 टाइम्स पढ़ेंगे तो 8 होगा, 8 का टेबल 2 टाइम्स पढ़ेंगे तो 8 टू जा 16 हो जाएगा, यानी 12 से ज्यादा हो जाएगा, तो हम 1 टाइम्स ले जाएंगे और 8 को 2 के सामने लिखेंगे, ठीक है। अब ये हो 12, 12 में से 8 गया 4, अब ऊपर से उतरा 8। अब 8 का टेबल पढ़ेंगे कि 48 आए, नहीं तो 48 से कम आए, 8 का टेबल पढ़ेंगे तो 8 6 जा होता है 48, यानी 48 आ गया, तो जितनी बार टेबल पढ़ेंगे यहाँ लिखेंगे, 8 6 जा, अब यहाँ लिख देंगे 48। अब प्यारे बच्चों घटाएंगे, 8 में से 8 गया 0, और 4 में से 4 गया 0, तो इस प्रकार हमारा क्वाटिएंट 16 बचा और रिमाइंडर 0 बच गया। अब हम देखेंगे 8 है, यहाँ 7 टू 8 है, यार बच्चों ये 1 डिजिट है, 1 डिजिट यहाँ से लेंगे, तो यानी 8 से 7 छोटा है, तो हम यहाँ से 2 डिजिट ले लेंगे, ठीक है। अब 8 का टेबल पढ़ेंगे ताकि 72 है, आपको टेबल आने चाहिए। अगर आपको टेबल में किसी तरह की परेशानी है तो हमारे पिछली वीडियो को जरूर देखिए, मैंने 1 to 20 टेबल को बढ़िया से पढ़ा रखा है, ठीक है। चलिए अब 8 1 डिजिट है, यहाँ 1 डिजिट मैंने लिया तो ये छोटा हो रहा है, तो हम यहाँ 2 डिजिट ले लिए। यार बच्चों जब 2 डिजिट लिए तो 72 हो गया। अब 8 का टेबल पढ़ेंगे कि 72 आए, नहीं तो 72 से कम आए, तो 8 9 जा होता है 72, तो प्यारे बच्चों 72 आ गया 9 टाइम्स में, तो ये हमारा 2 में से 2 गया 0, 7 में से 7 गया क्रॉस हो गया, ठीक है। अब ऊपर से उतरा 8, अब 8 का टेबल पढ़ेंगे कि 8 आए, तो आप 8 वन जा 8, अब 1 टाइम्स पढ़ रहे हैं तो जितनी बार टेबल पढ़ेंगे यहाँ लिख देंगे, तो यहाँ लिखेंगे 8, और इसमें से बाबू इसको घटा लेंगे तो क्रॉस हो गया। इस तरह हमारा जो है क्वाटिएंट यानी भागफल, इसको क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, इसको कहते हैं भागफल। क्या कहते हैं, भागफल। अंग्रेजी में क्या कहते हैं, क्वाटिएंट, ठीक है। इसको अंग्रेजी में क्वाटिएंट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, रिमाइंडर। रिमाइंडर हमारा कितना बचा प्यारे बच्चों, 0। रिमाइंडर को हिंदी में कहते हैं शेषफल। ये आपको मैंने पहले ही बता दिया है, आप इसको याद रखेंगे, क्योंकि ये जो लेवल है बहुत ऊंची क्लासों तक आपको पढ़ना पड़ेगा, यहाँ तक कि 10th में पढ़ना है इसको बढ़िया से, ठीक है। अब प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को देखते हैं। हम देख रहे हैं कि यहाँ 2 डिजिट है, तो हमें यहाँ भी 2 डिजिट लेना होगा, ठीक है। अब 11 का टेबल आपको पढ़ना है ताकि 82 आए, नहीं तो 82 से कम आए, तो 11 8 जा 88 होता है, ठीक है। 11 8 जा 88, तो 88 82 से ज्यादा है,
तो आप क्या करेंगे 7 टाइम्स ले जाएंगे, तो यहाँ 77 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ लाइन नहीं देना है, मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ। अब आप क्या करेंगे 2 में से 7 लेस करेंगे, नहीं होगा तो बगल वाले से कैरी लेंगे, तो यहाँ हो गया 12, 12 में से 7 गया 5। अब यहाँ 7, 7 में से 7 गया कट गया, क्योंकि ये लास्ट में अब हमको नहीं घटाना है तो यहाँ क्रॉस दे देंगे। ऊपर से उतरा 8, ठीक, इसके बाद की संख्या को नीचे उतारेंगे। अब यहाँ हो गया 58। अब प्यारे बच्चों हम 11 का टेबल पढ़ेंगे कि 58 आए, नहीं तो 58 से कम आए। 11 बन जाए 11, 11 2 जा 22, 11 3 जा 33, 11 4 जा 44, 11 5 जा 55, 11 6 जा 66। तो 6 टाइम ले जा रहे हैं तो 66 ज्यादा हो रहा है बच्चों, तो हम 5 टाइम्स ले जाएंगे। 11 5 जा 55, अब लिख देंगे और इसको लेस करेंगे, तो घटाए तो 8 में से 5 गया 3, और यहाँ 5 और 5 क्रॉस हो गया। प्यारे बच्चों ये 3 जो है वो रिमाइंडर है। रिमाइंडर का मतलब होता है शेष फल, रिमाइंडर का मतलब शेष फल। और ये जो हमारा 75 है ये है क्वार्टियन। क्या है क्वार्टियन? क्वार्टियन का मतलब होता है बच्चों भागफल, यानी भाग देने के बाद जो फल आए उसको भागफल बोलते हैं, है ना प्यारा नाम। चलिए अब नीचे जो शेष बचा उसको रिमाइंडर बोलते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं प्यारे बच्चों शेष फल। मैं इसको बार बार लिख रहा हूं ताकि आप इसे आसानी से याद कर पाए। यार बच्चों ये 2 डिजिट है, तो आप यहाँ भी 2 डिजिट ले लीजिए, ठीक है, तो यहाँ 2 डिजिट लीजिएगा तो ये 60 है। अब 15 का टेबल आपको पढ़ना है ताकि 60 आए, तो 15 1 जा 15, 15 2 जा 13, 15 3 जा 45, 15 4 जा 60। प्यारे बच्चों 4 टाइम्स में हमें 60 आ रहा है, तो हम यहाँ 60 लिखे। अब इसको क्या करें, लेस किए तो कट गया, ऊपर से उतरा 5। अब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ 15 है, यहाँ 5 है, ये तो कम है, 15 ज्यादा है, तो ये टेबल तो पढ़ ही नहीं पाएंगे हम। तो जब आप यहाँ से अंक उतारे और उसके बाद आप भाग नहीं दे पा रहे हैं तो यहाँ 0 देना जरूरी हो जाएगा, तो यहाँ आप 0 दे देंगे। अब इस तरह आप देख पा रहे हैं कि 40 जो है वो आपका भागफल आया और रिमाइंडर यानी शेषफल 5 आया। प्यारे बच्चों अब हम भाग देंगे 19 से, इतनी बड़ी संख्या है 1 2 3 4 5 6। चलिए यहाँ 2 डिजिट है प्यारे बच्चों, तो यहाँ 2 डिजिट लेंगे, तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ 2 डिजिट तो 12 भी हो रहा है, यहाँ 2 डिजिट 19 है, तो ये अभी भी छोटा है। तो जब छोटा है तो हम 3 डिजिट ले लेंगे, यानी यहाँ से यहाँ, ठीक है। तो जब हम 3 डिजिट लेंगे तो 123 हो जाएगा। अब जब 123 आएगा तो 19 का टेबल पढ़ेंगे ताकि 123 आए, नहीं तो 123 से कम आए। तो मैंने आपकी सुविधा के लिए यहाँ टेबल लिख रखा है। 19 1 जा 19, 19 2 जा 38, 19 3 जा 57, 19 4 जा 76, 19 5 जा 95, 95, 19 6 जा 114, 19 7 जा 133। आप देख रहे हैं कि यहाँ 7 टाइम्स, यहाँ 7 टाइम्स में 133 आ रहा है, लेकिन आपको तो 123 चाहिए, यानी आपको 6 टाइम्स ले जाना पड़ेगा, तो यानी 6, तो 6 टाइम्स 96 जा 114। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इसमें से लेस करेंगे, 3 में से 4 नहीं जाएगा, बगल वाले से कैरी लेंगे, तो 13, 13 में से 4 गया 9, यहाँ 1 है, 1 में से 1 गया क्रॉस, 1 में से 1 गया क्रॉस। अब प्यारे बच्चों क्या करेंगे, यहाँ तक हमने कर लिया, अब 4 को नीचे उतारेंगे। अब 19 का टेबल पढ़ेंगे ताकि 94 आए, नहीं तो 94 से कम आए। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि 19 5 जा 95, 19 5 जा 95, यहाँ 94 है, तो एक कम ही हो रहा है, तो हम क्या करेंगे इसके ऊपर यानी 19 4 जा 76 को लेंगे, तो यहाँ 76 4 टाइम्स आपने टेबल पढ़ा, यहाँ 4 लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे 76। यार बच्चों अब घटाएंगे, यहाँ से कैरी लिए तो 14, 14 में से 6 गया 8, और यहाँ है 8, 8 में से 7 गया 1। अब आपने 4 को उतार रखा है, अब किसको उतारेंगे 5 को। जब आप 5 को उतारे ये टोटल संख्या मिलके 185 हो गया। अब 19 का आप टेबल देखेंगे, सीधा आप 99 टेबल पढ़ेंगे, 99, 19 9 जा 171, यहाँ क्या है 185, तो आप अगर 10 टाइम्स पढ़ेंगे तो 190 आ गया, यानी इससे ज्यादा हो जाएगा, तो आप 9 टाइम्स पढ़ेंगे, तो 19 9 जा 171, आप यहाँ लिखिए 171, आप 9 टाइम्स टेबल पढ़ेंगे तो यहाँ 9 लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ लेस करेंगे, अब 5 में से 1 गया 4, और यहाँ 8 में से 7 गया 1,
अब ये 1 1 क्रॉस हो गया। प्यारे बच्चों अब यहाँ आप 5 तक उतार लिया है, यहाँ देखिए यहाँ आपने 5 तक उतार लिया है, तो अब 6 बचा, 6 को नीचे उतारेंगे। अब आप देख पा रहे हैं कि 146 आ गया, तो आप 19 का टेबल पढ़िए। अब 146 से कम आना चाहिए, नहीं तो 146 आना चाहिए। प्यारे बच्चों बहुत सावधानी रखेंगे आप, पेशेंस के साथ वीडियो को देखिए, नहीं आने का कोई सवाल ही नहीं पैदा हो रहा है। ठीक है, आप बस कॉन्फिडेंस के साथ देखिए। ठीक है, आप जरूर सीखेंगे, जरूर सीखेंगे, ये मेरा मेहनत और विश्वास है। चलिए 146 है, तो इसमें देखिए 146, यहाँ आप देख पा रहे हैं कि 133 है और उसके बाद 152 है। तो 152 जो है वो 146 से ज्यादा है, तो हम यहाँ 133 तक ले जाएंगे। तो ये कितने टाइम्स में टेबल पढ़ेंगे? 7 टाइम्स में। 19 7 जा 133, तो यहाँ 7 लिख देंगे, क्योंकि आप जितने टाइम्स टेबल को पढ़ेंगे यहाँ लिखते जाएंगे। तो प्यारे बच्चों 133 होगा, क्योंकि 19 7 जा 133। अब 6 में से 3 गया 3, और यहाँ बचा 1 4 4 में से 3 गया 1, और ये क्रॉस हो गया। अब प्यारे बच्चों आपने लास्ट डिजिट 6 को उतार लिया है। अब इसके बाद इधर अंक नहीं है, आपको क्या बचा रिमाइंडर? आपको प्यारे बच्चों रिमाइंडर 13 बचा। ठीक है, आपको रिमाइंडर क्या बचा प्यारे बच्चों? 13 बचा, और इसको बोलते हैं हम क्वाटिएंट। क्या बोलते हैं? क्वाटिएंट। क्वाटिएंट का मतलब होता है प्यारे बच्चों भाग फल। ठीक है, तो ये चीजें आपको बार बार रिपीट करनी होगी। चलिए आप इसको देखते हैं, यहाँ 18 है और यहाँ 67 है, तो यानी 2 अंक है, तो यहाँ भी 2 अंक ले लीजिए, यानी 2 डिजिट। 18 का टेबल पढ़िए ताकि 67 आए, नहीं तो 67 से कम आए। तो 18 का टेबल यहाँ देखिए, 18 2 जा 36, 83 जा 54, 18 4 जा 72। प्यारे बच्चों 72 इससे ज्यादा हो गया, यानी आप 3 टाइम्स ले जाएंगे। जितनी बार टेबल पढ़ेंगे यहाँ लिखेंगे, और 18 3 जा होता है 54। ठीक है, अब आपको मैंने बताया घटाना है, 7 में से 4 गया 3, और 6 में से 5 गया 1। अब यहाँ ये देख रहे हैं, इसको ये 5 को उतारेंगे आप, तो 135 हो गया। अब आप 18 का टेबल पढ़ेंगे ताकि 135 आए, नहीं तो उससे कम आए। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ 144 है, यानी 18 8 जा 144। आपको 18 7 जा ले जाना होगा, तो यहाँ 7 टाइम्स पढ़ेंगे तो 7 लिख देंगे, और 126। 18 7 जा 126। ठीक है, टेबल को आपको याद रखना होगा। अब 5 में से 6 को लेस करेंगे, नहीं होगा, बगल वाले से कैरी मांगेंगे, तो 15 हुआ, 15 में से 6 गया 9। अब यहाँ 2 और यहाँ भी 2, तो क्रॉस हो गया, यहाँ 1 और 1 क्रॉस हो गया। यार बच्चों आप यहाँ 5 तक कर लिया, अब 2 को उतारेंगे। यहाँ 2 जब आपने उतारा तो यहाँ हो गया 92। अब 18 का टेबल पढ़ेंगे ताकि 92 आए, नहीं तो 92 से कम आए। यार बच्चों यहाँ देख रहे हैं 18 5 का होता है 90, तो आप 5 टाइम्स ले जाएंगे। ठीक है, यहाँ 5 लिख दिया आपने। अब यहाँ हुआ 92 90। ठीक है, सॉरी, यहाँ 90 हुआ, यहाँ से 92 है, तो यहाँ से लेस करेंगे तो यहाँ 2 होगा, और 99 क्रॉस हो गया। यार बच्चों आप देख रहे हैं कि आपने 2 को उतार लिया है। ठीक है, तो अब क्या बचा? 8 बचा, 8 को लिख देंगे। अब 18 का टेबल पढ़ेंगे ताकि 28 आए, नहीं तो 28 से कम आए। तो 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, तो 28 से ज्यादा हो गया, क्योंकि 36 हो रहा है। तो प्यारे बच्चों आप 1 टाइम्स ले जाएंगे, तो यहाँ होगा 18। अब 18 में से आप घटाएंगे, 8 में से 8 गया 0, और यहाँ हुआ 1। तो आप देख पा रहे हैं कि 10 जो है वो रिमाइंडर है। क्या है प्यारे बच्चों? रिमाइंडर। रिमाइंडर का हिंदी होता है शेषफल। शेषफल, आप इसे शॉर्ट में शेष भी बोल सकते हैं। ठीक है, और ये इसको क्या बोलते हैं? क्वाटिएंट, यानी भागफल। तो भाग देने के बाद हमें जो फल आता है उसको भागफल कहते हैं। जो नीचे बचता है शेष, वो उसको हम रिमाइंडर अंग्रेजी में बोलते हैं। प्यारे बच्चों एक चीज हमें ध्यान देना होगा कि जब भी शेषफल बचे तो वो हम जिस अंक से भाग दे रहे हैं, यानी भाजक। ठीक है, भाजक से शेषफल कम आना चाहिए। तो आप देखिए यहाँ 18 है, यहाँ 10 है, यानी कम आया है। आप इस तरह भाग सीखे। ठीक है, मन लगाकर पढ़िए, अपना और अपने माता पिता का बहुत बहुत ख्याल रखिए। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।